गुड मॉर्निंग। हम लोग का अभिभावक शिक्षक विषय चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिभावक शिक्षक के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ पेरेंट एजुकेटर। जो अभिभावक शिक्षक होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। फर्स्ट है शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता। एक टीचर बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अभिभावक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके अंदर टीचर बनने की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वे योग्यताएं जो एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर देखा जाए तो कोई अगर गवर्नमेंट टीचर बनता है तो उसके लिए योग्यता होती है बीएड। तो वैसे ही जब भी कोई अभिभावक शिक्षक बनेगा तो उसके लिए भी शिक्षक बनने की जो योग्यताएं निर्धारित हैं, उस योग्यता को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो ही उनसे कहेंगे कि वह शिक्षक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभिभावक शिक्षक के अंदर शिक्षक बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। फिर सेकंड है प्रशिक्षण। दूसरी क्वालिटीज़ है प्रशिक्षण। मतलब ट्रेनिंग। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कि शिक्षक को बच्चों के सामने बोलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है और उनकी भावनाओं को समझना भी पड़ता है। तो ये सारे ऐसे जटिल कार्य हैं जिनको करने के लिए पहले से शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर वह इस कार्य के लिए, इस कार्य को करने के लिए पहले से अगर ट्रेनिंग नहीं लेगा तो उसके सामने अगर बच्चों से संबंधित या अभिभावकों से संबंधित कोई भी समस्या आ जाएगी तो वह उस समस्या से घबरा जाएगा और उसका समाधान भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रशिक्षण ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही इन शिक्षकों को यह बताया जाता है कि कैसे अभिभावकों की भावनाओं को समझना है और अभिभावकों को किस तरीके से मोटिवेट करना है कि वे पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धति अपनाने को तैयार हो जाएं। तो उनको तरीका बताया जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान और उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से वे अपने ज्ञान को उन अभिभावकों तक पहुंचाएं जिन अभिभावकों को इस अभिभावक शिक्षक कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। तो इसके लिए पहले से ही ज़रूरी है कि जो अभिभावक शिक्षक है वह ट्रेनिंग लेकर आए ताकि वह आराम से किसी भी तरह के अभिभावक हो उनको समझा सके और उनके सामने जो भी समस्याएं आए अभिभावकों के सामने, उन समस्याओं का समाधान टीचर कर सके। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल
मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक के लिए यह सबसे ज़रूरी विषय है, बाल मनोविज्ञान। क्योंकि जब तक हम बच्चों को समझेंगे नहीं, उनके अंदर की भावनाओं को समझेंगे नहीं, तब तक हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो उनको समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान को समझना होगा। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान विषय का ज्ञान होने से ही टीचर या व्यक्ति बच्चों को कैसे समझे इसका तरीका सीख सकता है। तो इसके लिए सभी शिक्षकों के अंदर, जो भी शिक्षक हैं या जो भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनको भी इस बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी वह बच्चों के मन को समझ सकेंगे और उनके साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान वो उनके अभिभावकों को बता सकेंगे। क्योंकि इसी बाल मनोविज्ञान में बालकों के पालन पोषण की विधियाँ बताई जाती हैं, बाल विकास के सिद्धांत बताया जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसीलिए बोला गया है कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चौथा है सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान। सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान। सिद्धांतों का ज्ञान। यहाँ यह बोला गया है कि सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षक जो होगा, जो टीचर होता है, उसको सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करे, कौन कौन से सीखने के तरीकों का इस्तेमाल करे, जिसके द्वारा वह अभिभावकों को बता सके कि कैसे बच्चों की समस्याओं को हल करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद शिक्षक को इसका ज्ञान हो कि कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करके हम बच्चों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी सीखने के सिद्धांत हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कई लोगों के सीखने के सिद्धांत, बहुत सारे विद्वानों के सीखने के सिद्धांत पहले से ही शिक्षक को देख लेना चाहिए और उन सिद्धांतों के आधार पर ही वे अभिभावकों को शिक्षित करें और उनको बताएं कि कैसे बच्चों की समस्याओं को समझना है या उनको कैसे अच्छी आदतें सिखानी हैं। फिर पांचवा है विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान, यह बोला गया है कि जो शिक्षक होगा वह जो भी पढ़ाने जाए उस विषय की उसे भरपूर जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि वह अगर पालन पोषण की विधियों के बारे में अभिभावकों को बताने जा रहा है तो उसे पालन पोषण की विभिन्न विधियों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा उन विधियों की कमियां, अच्छाइयां या विशेषताएं हैं उसका भी ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ताकि वह अभिभावकों को
पूरे ज्ञान के साथ शिक्षित कर सके। और यदि अभिभावक को कुछ समझ ना आए तो वह पूछ भी सके। और अगर अभिभावक कोई भी समस्या अपने शिक्षक के सामने रखते हैं और शिक्षक उसका जवाब नहीं दे पाता है तो यह एक शर्म की बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही शिक्षक अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान रख ले और उसके बाद ही अभिभावकों को शिक्षित करे। इससे अभिभावकों का विश्वास भी अपने शिक्षकों पे बना रहेगा कि उनके शिक्षक को अच्छी नॉलेज है या विषय के बारे में अच्छी जानकारी है, तभी वह इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे और इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। फिर छठा है व्यावसायिक परिपक्वता। परिपक्वता यहाँ पर जो शिक्षक है यह एक तरह से इनका व्यवसाय भी है, तो इनके अंदर व्यावसायिक परिपक्वता भी होनी चाहिए कि अपने काम के प्रति ये कितने ईमानदार हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यवसाय को कर रहे हो या किसी जॉब को कर रहे हो, अगर आप उस काम के प्रति ईमानदार नहीं हो तो आपको काम से हटा दिया जा सकता है या फिर आपके साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका भरोसा आप पे से उठ सकता है। तो इसीलिए एक अभिभावक शिक्षक के अंदर यह भी एक गुण होना चाहिए कि वह अपने काम के प्रति कितना परिपक्व है, वह अपने काम के प्रति कितना सीरियस है और कितना ईमानदार है, तभी वह अपने काम को ठीक से कर सकता है। क्योंकि अगर हम अपने काम को फोकस करके नहीं करेंगे तो वह काम ठीक से नहीं होगा, तो हम उसके साथ लापरवाही भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी काम करें उसको परिपक्वता के साथ करें। फिर सातवां है सहानुभूति एवं सहयोग। सहानुभूति एवं सहयोग। सहानुभूति एवं सहयोग जो सातवां है उसमें बताया गया इसमें कि शिक्षक के अंदर ये भी गुण होना चाहिए, सहानुभूति एवं सहयोग का गुण भी होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम टीचर बनते हैं तो हमें अपनी बातों को अगर किसी को समझाना है तो सामने वाले के प्रति हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए कि हम उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसकी समस्याओं को समझें और उसके लेवल तक जाके उसको शिक्षित करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमारे जितना ही ज्ञान रखता हो, तो हम अगर शिक्षक हैं और वो हमारा विद्यार्थी है तो हमें ज़रूरत है कि उसके साथ सहयोग की भावना के साथ काम करें, उसको शिक्षित करें। और अगर उस अभिभावक के साथ कोई समस्या आ रही है तो उसके संग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करना ज़रूरी है। तो यह एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो हर शिक्षक के अंदर होना चाहिए, चाहे वह सामान्य शिक्षक हो, चाहे वह अभिभावक शिक्षक हो, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो। फिर आठवां है विभिन्न विधियों की जानकारी। विभिन्न विधियों की जानकारी। यहाँ बात हो रही है कि पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं
तो वे सारे तरीक़ों की जानकारी शिक्षक को है कि नहीं। जैसे अगर शिक्षक को पावर पॉइंट से पढ़ाने आता होगा या कंप्यूटर से पढ़ाने आता होगा, या इसके अलावा वो और भी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल अगर पढ़ाने के लिए करेगा, तो वह एक प्रभावी शिक्षक कहलाएगा। क्योंकि शिक्षक की यही एक क्वालिटी होती है कि वह अपने विद्यार्थियों को इतने रुचिकर तरीके से पढ़ाए या इतने नए नए विधियों के इस्तेमाल से पढ़ाए कि जो उसके विद्यार्थी हैं वे उस शिक्षक से पढ़ना चाहें और उसके पढ़ाई के प्रति और रुचि लें। तो इसके लिए जितनी भी विधियां हैं उन विधियों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए और उन विधियों को इस्तेमाल करने भी शिक्षक को आना चाहिए। क्योंकि यह आधुनिक समय है, तो इस समय कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है एक शिक्षक के लिए। फिर 9वां है अभिवृत्ति का विकास। अभिवृत्ति का विकास जो 9वां पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि शिक्षक जो होते हैं उनकी अभिवृत्ति ज़रूरी नहीं है कि वो नए ज़माने के हिसाब से सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक गांव से होते हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम है उसमें किसी भी तरह के अभिभावक आ सकते हैं, चाहे वे पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, या फिर वे कम पढ़े लिखे हों, चाहे वे शहर के हों या गांव के हों। किसी भी तरह के अभिभावक इस अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन यह देखा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे अभिभावक होते हैं या फिर जो गांव से संबंधित होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वे बच्चों के पालन पोषण के लिए पुरानी विधियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ज़रूरत है कि उनकी अभिवृत्ति बदलने की। यहाँ उनको इस तरीके से कन्विंस करने की आवश्यकता है कि वे अपनी उस परंपरागत विधि को छोड़कर वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल बच्चों के पालने पोसने के लिए करें। क्योंकि वैज्ञानिक विधि के इस्तेमाल से ही बच्चा नए ज़माने के हिसाब से ही बड़ा होगा और उसको इस ज़माने के हिसाब से समायोजन करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन ज़रूरत है कि माता पिता को इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि उनकी अभिवृत्ति चेंज हो जाए और वे अपनी उस रूढ़िवादी या परंपरावादी तरीके को छोड़कर वैज्ञानिक तरीके से बच्चे की परवरिश करें और उसको समाज के साथ समायोजन करने के योग्य बनाएं। फिर 10वां है संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि बहुत सारे जो अभिभावक होते हैं वह गांव से संबंधित होते हैं, तो अगर उनको कभी कभी कोई चीज़ें समझ में ना आए या देर से समझ में आए, तो यहाँ पे शिक्षक को चाहिए कि वे अपने संवेग को कंट्रोल करें। वह सब्र के साथ, धैर्य के साथ उनको शिक्षित करें अभिभावकों को, और अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। वे अपने गुस्से को उनके सामने ना दिखाएं, बल्कि प्यार से उनको शिक्षित करें। क्योंकि अगर टीचर खुद अपने संवेगों को कंट्रोल करेगा, संतुलित करके रखेगा, तो यही चीज़ें अभिभावक भी सीखेगा कि संवेगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है या संतुलित कैसे किया जाता है, और फिर वह अभिभावक अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देगा। तो इसके लिए
उन दोनों के अंदर या उन शिक्षकों के अंदर इस क्वालिटी का होना महत्वपूर्ण है।